तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी कुछ बताने जा रहा हूँ। मतलब मैं हिमाचल में हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा हिमाचल में। उससे पहले मैं थोड़ा-सा बैक क्या बोलते हैं अपने बैक उसमें क्या बोलते हैं? फ्लैशबैक सॉरी, फ्लैशबैक में जाऊँ। एक्चुअली आइडिया नहीं है ना और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। सो रैंडमली सोच के बोलना पड़ रहा है। तो मैं बेसिकली स्पोर्ट्स कॉलेज से हूँ और पढ़ाई-वढ़ाई की मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की, अच्छा स्पोर्ट्स खेला, बॉडी बिल्डिंग की, पावर लिफ्टिंग की, फिर उसके बाद में बॉक्सिंग वगैरह की, एथलेटिक्स वगैरह में भी, स्कूल टाइम वगैरह में, क्रॉस कंट्री में, काफ़ी स्पोर्ट्स खेले। मतलब आप यू नेम द स्पोर्ट्स, आई हैव प्लेड द स्पोर्ट्स कह सकते हो आप। और बस क्रिकेट को छोड़ के, उसके बाद में किसी तरीके से 12th तक हम लोग लटक-लटक के पास हुए। हर साल कंपार्टमेंट से पास होना, फिर बीच में एक आध बार फेल भी हो जाना। और जब कॉलेज में पहुंचा तो एडमिशन होना बहुत बड़ी चीज़ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैसे-तैसे एडमिशन हो भी गया और मैं भी हैरान हो गया कि कैसे हो गया मेरे जैसे बंदे का। मतलब बहुत मिनिमम नंबर थे मेरे। फिर वहाँ एडमिशन हुआ शायद बिकॉज़ ऑफ स्पोर्ट्स आल्सो। और थोड़ा-सा पढ़ा, एंट्रेंस होती है, पढ़ लिख लिए थे। तो फाइनली वी एंटर्ड इन द कॉलेज और कॉलेज की लाइफ़ भी बड़ी अच्छी रही। जो लोग मुझे जानते हैं वो कॉलेज में मुझे बॉक्सर के नाम से जानते थे। ठीक है? दे नो माय लाइफ़। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े किए और थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक भी गया कॉलेज टाइम में, बट एंड ऑफ द डे ना मुझे चीज़ें समझ में आ गई। मैंने कहा मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। थोड़ा बहुत गलत ट्रैक पे गया था मैं कॉलेज में, मतलब लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए थे। फिर उन चीज़ों से हट के फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया, अच्छा खेले। और करते-करते फिर जब मैं जॉब स्कूल सॉरी कॉलेज में ही था, तो मैंने जॉब-वॉब भी स्टार्ट कर दी थी, जिम्स वगैरह में पार्ट टाइम ट्रेनिंग देना। फिर करते-करते एक जिम हुआ करता था एलिमेंशन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, शायद आप लोग जानते हैं होंगे या नहीं। गुड़गाँव में था ये, पंजाबी बाय नेचर है, साइबर हब में उसके साथ में। तो उस टाइम का शायद सबसे बड़ा जिम वही था। तो मेरी किस्मत, मुझे लगा कि यार बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी जगह पे जॉब मिल गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज़ अ फिटनेस ट्रेनर। आई वाज़ प्रमोटेड टू मैनेजर वगैरह, ये सब चीज़ें करते गए, थोड़ा-थोड़ा बढ़ गए। बट एंड ऑफ द डे ना मुझे ये लगने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है? और वहाँ थोड़ा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट ज़्यादा था, तो मुझे लगा कि मैं शायद इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। कि वो चीज़ होती है ना एक अंदर से कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है? आपको फिटनेस की नॉलेज थी, सब कुछ था, बट अंदर से कोई चीज़ होती है जो आपको चाहती है कि कहीं और जा तू। तो माय फादर वाज़ इनटू एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है? एजुकेशन डायरेक्टर वगैरह रहे मेरे फादर। और वो उनका हमेशा ये होता था कि अपना स्कूल खोलेंगे तो तू स्कूल वगैरह में जॉब कर। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और फाइनली मुझे एक जगह पे इंटरव्यू कॉल आ गया, मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ मैंने जॉइन किया एज़ ए एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, जेम्स एजुकेशन था वो उसका नाम। वहाँ मैंने जॉब की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। कई बार टीचर से आर्गुमेंट हो जाता था, मैनेजमेंट से आर्गुमेंट हो जाता था, ठीक है? बट एंड ऑफ द डे मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैंने बच्चों को डिलीवर किया जो जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ। और बच्चे आके मुझसे गले मिलते थे, मेरे पैर छूते थे और दूसरे टीचर्स के पैर नहीं छूते थे। तब लगता था अजीब, बाकी टीचर्स को, मुझे नहीं। बट एंड ऑफ द डे पीस था कि लाइफ में आपको एक लिमिटेड सैलरी आ रही है और आपका काम ठीक-ठाक चल रहा है। अब शाम को आप फ्री हो। तो ऐसे लाइफ चलती रही, फिर और जगह पे जॉइन किया, फिर फर्दर जॉइन करते-करते कई जगह पे किया। मतलब अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया मैंने स्कूल्स वगैरह में। और फाइनली मैं एज़ ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर वर्क किया मैंने, जो मेरी लास्ट ऑर्गनाइज़ेशन थी, जिसका नाम था रामग्या ग्रुप ऑफ रामग्या ग्रुप। तो वहाँ पर मैंने जॉइन किया एज़ ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर। बट लॉकडाउन पड़ा और पता नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरी कभी बनी नहीं जॉब में किसी से ज़्यादा। तो कभी ना कभी मेरा ये होता था मुझे अपने हिसाब से करना है, मैनेजमेंट को होता था वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो आपने मुझे हायर क्यों किया? सबसे बड़ी चीज़ मुझे, मेरा क्वेश्चन ये होता था। और जैसे ही लॉकडाउन पड़ा मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया बहुत सारा। ट्रैवल करते हुए मैं उत्तराखंड गया, मैं हिमाचल आया, भूटान वगैरह के ट्रिप्स किए, वो पहले किए, ठीक है।
बाइक से ही मैंने गोवा वगैरह ट्रिप किए, भोपाल पहले मैंने किया कवर। और मतलब मैं कई जगह पे मैंने ट्रैवल किया बाइक्स वगैरह से, गाड़ी से, गाड़ी भी नैनो से मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया। और साथ में एवेंजर हुआ करती थी, कभी बुलेट हुआ करती थी, तो जो मिला जैसे मिला चल दिए। कभी-कभार बस से भी ट्रैवल किया, जब सोचते थे कि पैसे बचा लो थोड़े बहुत, क्योंकि जॉब वॉब तो है नहीं, ठीक है? ऊपर से फिर घर वाले कोई देंगे नहीं पैसे, जो करना है खुद करना है लाइफ में। और एक्स्ट्रा इनकम कोई है नहीं आपके पास कि आप कुछ कर सको इस चीज़ के लिए। तो फाइनली मैं आया यहाँ पर हिमाचल इस जगह पे, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये जगह बेस्ट लगी। मुझे लगा कि यहाँ सेटल होना चाहिए। तो यहाँ एक जगह हुआ करती थी, मैं वहाँ पहुँचा, उनसे बात हुई मेरी, बट बात बनी नहीं मेरी किसी तरीके से ना वहाँ पर, कि मुझे लगा कि इससे बेटर दूसरी जगह मैं देखता हूँ। सो आई फाइनली आई फाउंड अ प्लेस, सोहिल जगह है, और मैंने वहाँ अपना कॉटेज-वॉटेज बनाना स्टार्ट किया, बट मेरे साथ चीटिंग हो गई वहाँ पर, ठीक है? तो मुझे लगा कि यार ये लोग ठीक नहीं है, एंड आई मूव्ड फ्रॉम दोज़ पीपल। फिर मैं हलान में आया, और जब मैं हलान में आया तो हलान में आने से पहले ना आई मेट अ पर्सन कॉल्ड कुलविंदर कौर। ये मेरे कॉटेज में आई थी जब मेरा कॉटेज-वॉटेज बन रहा था। तो ये बेसिकली कैसे पहुँची यही बताएँगी आपको? मैं गलती से उस दिन वहाँ पहुँच गई थी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी वहाँ जाने की। और There I met him, then he told me about himself. So मुझे लगा कि बिकॉज़ आई एम फ्रॉम योगा फ़ील्ड, मैं बेसिकली ऑनलाइन योगा सेशंस लेती हूँ। आफ्टर कोविड पहले सब ऑफ़लाइन था, लेकिन उसके बाद से सब ऑनलाइन होने के बाद देन ये फ्रीडम हो गई थोड़ी-सी कि आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सो नाउ आई एम सिंस देन आई एम वर्किंग ऑनलाइन ओनली। सो आई एम अ योगा टीचर, सो आई मेट हिम देयर। तो मुझे लगा कि स्पोर्ट्स का फ़ील्ड है, मेरा योगा का फ़ील्ड है, तो मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा। ये मतलब काफ़ी पॉज़िटिव पर्सन लगे मुझे बात करके। और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई एंड और जब आप मिले थे मुझसे, मैं कैसी कंडीशन में रहता था उस टाइम पे? गंदे कपड़े पहने हुए थे, गंदी जैकेट और जूते फटे हुए थे। मुझे लगा क्या लगा? मुझे ऐसे लगा जैसे ये इंसान बहुत महीनों से नहाया ही नहीं है, ब्रश नहीं करा। एक्चुअली वहाँ काम-वाम कर रहा था मैं, तो मेरे लिए ना काम इम्पोर्टेंट था, और मेरी कंडीशन ऐसी वर्स्ट होती थी